अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। जो खबर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आज की खबर है और सबूतों के साथ इस खबर पे बात करते हैं। आज हम उस ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने अक़वामी बरादरी की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। क्या यूनाइटेड नेशंस जो अमन का मसीहा बनने का ढोंग करता है, वो ईरान के खिलाफ एक न्यूक्लियर कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। एक सीनियर डिप्लोमेट ने इस खौफनाक सच से पर्दा उठाया है। दोस्तों, ये खबर नहीं है, ये एक दहलाने वाला इंकिशाफ है। यूएन से वाबस्ता सीनियर डिप्लोमेट और पीवीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सफा ने अपने ओहदे को लात मार दी है। सफा ने ऐलान किया है कि वो उस गुनाहे अजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो यूएन के बंद कमरों में रचा जा रहा है। सफा के मुताबिक यूएन के अंदर एक मखसूस और ताकतवर लॉबी ने सीनियर हुकाम को अपने शिकंजे में ले लिया है। उनका मकसद है ईरान पर एटॉमिक हमला। उन्होंने वार्न किया कि लोग नहीं समझ रहे कि ये खतरा कितना बड़ा है। तेहरान जैसे गने आबाद शहर को राख का ढेर बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन साजिश करने वाले याद रखें, ईरान कोई नरम चारा नहीं है। जीएनआई आपको दिखा रहा है वो मनाजिर जो दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। हाइफा जल रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेटेड मिसाइल्स ने इजराइल की बेजान ऑयल रिफाइनरी को जहन्नुम का मंजर बना दिया है। इजराइल के आयरन डोम का गुरूर खाक में मिल गया। हाइफा और गैलीली के इलाकों में सिर्फ आग और धुआं नजर आ रहा है। ये उन साजिशों का जवाब है जो तेहरान के मासूमों के खिलाफ रची जा रही हैं। सफा ने इंकिशाफ किया कि उन्हें 2023 से दबाया जा रहा था। जब उन्होंने हमास इस्राइल जंग के बाद ईरान के हक में और इंसानियत के लिए आवाज उठाई तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें धमकियां दी गई, उनका गला घोंटने की कोशिश की गई। लेकिन आज सफा ने अपना करियर कुर्बान करके दुनिया को जगा दिया है। ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं, ये पूरी इंसानियत की जंग है। एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के खिलाफ यूएन अभी तक खामोश है। इजराइल का मीडिया बौखलाया हुआ है, लेकिन जीएनआई आप तक सच पहुंचाता रहेगा। अगर आज हम खामोश रहे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। एक और बड़ी और अमेरिका के लिए कयामत नुमा खबर, ईरान ने अपने शेरदिल मुजाहिद और आईआरजीसी नेवी चीफ रियर एडमायरल अली रेजा तांसरी की शहादत का वो खौफनाक बदला लिया है जिसने पूरी दुनिया की जियोग्राफी हिलाकर रख दी है। 30 मार्च की रात ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87th वेव ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को राख का ढेर बना दिया। ईरान के फतेह और जुल्फिकार मिसाइल्स ने वो तबाही मचाई है कि पेंटागन में मातम बपा है। सबसे पहले बात करते हैं बहरीन की, जहां अमेरिका का मगरूर 5th फ्लीट बैठा था। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी कमांडर्स की खुफिया मीटिंग को निशाना बनाया। जब अमेरिकी अफसरान मंसूबा बंदी कर रहे थे, ईरानियन ड्रोन से उनके सर पर कयामत बर्पा कर दी। सैटेलाइट तस्वीर दिखाती है कि शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी जासूसी तैयारों के हैंगर्स का नामो निशान मिट चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा एम्यूनिशन डिपोट अब सिर्फ एक जलता हुआ मलबा है। दूसरी तरफ यूएई के अल मिनाद एयरबेस पर ईरान के प्रेसिजन मिसाइल्स ने वो निशाना लगाया कि दुनिया दंग रह गई। स्ट्राइक के वक्त वहां 200 से ज्यादा मिड रैंकिंग अमेरिकी ऑफिसर्स मौजूद थे। ईरान ने अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मिट्टी में मिलाकर इसराइल के साथ ही यूएई को कड़ी चेतावनी दे दी है। सऊदी अरब में भी अमेरिकी निजाम को कड़ी शिकस्त मिली है। ईरान ने उन वार्निंग रेडार्स को निशाना बनाया जो F-16 जंगी तैयारों की आंखें थे। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरान ने अमेरिका के सबसे कीमती E-3 सेंट्री अवॉक्स तैयारे और 3 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स को जलाकर राख कर दिया। अमेरिका की एरियल सर्वेलेंस अब जीरो हो चुकी है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समंदर में भी ईरान का राज है। इसराइल का कंटेनर शिप एक्सप्रेस रूम ईरानियन मिसाइल्स का निशाना बना। ये उसका जवाब है
जो एडमिरल तांगसरी की शहादत में शरीक थे। तांगसरी जिसने होर्मुज की लहरों पर अमेरिका को नाकू चने चबवाए, अब उसकी मिट्टी को सलाम पेश करने के लिए पूरा मिडिल ईस्ट लरज रहा है। जिल्लत की इंतहा देखे, अमेरिकी फौजी अपनी बेसेस छोड़कर अब बहरीन और गल्फ के सिविलियन होटल्स में पनाह ले रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिकी सोल्जर्स ने जीसीसी के शहरियों को ह्यूमन शील्ड बना लिया है और अगर किसी होटल ने उन्हें पनाह दी तो वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। अब हालात ये हैं कि 80% ईरानियन मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका का रेडार नेटवर्क मुकम्मल तबाह हो चुका है। बिलियन डॉलर्स का नुकसान, तबाहशुदा एयर बेसेस और अमेरिका की भागती हुई फौज, यह है ईरान का नया चेहरा। एडमिरल तांगसरी का खून रंग ले आया और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ने साबित कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दादागिरी का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।